पंजाब हुकूमत आज 53 खरब 90 अरब का बजट पेश करेगी। पंजाब में तनख्वाहें वफाकी बजट के मुताबिक बढ़ेंगी। तनख्वाहों के लिए 597 अरब, पेंशन के लिए 447 अरब मुख्तस, विफाक से 3700 अरब मिलने का तखमीना। बजट में आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। रोड सेक्टर पर 150 अरब खर्च किए जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब मुख्तस, सेहत के लिए 406 अरब रखे जाएंगे। महकमा पाशी को सिर्फ 27 अरब मिलेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज 2 बजे होगा। सूबाई बजट में 100 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स हदफ 300 अरब रुपए मुकर्रर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 105 अरब, एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए टैक्स जमा किया जाएगा। मोटरसाइकिल गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफे का फैसला। ज़र इनकम टैक्स से 11 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। स्टाम्प ड्यूटी में 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिशात हैं। 4 अरब का इजाफी हदफ मुकर्रर। इंटरटेनमेंट टैक्स 5% करने की सिफारिशात। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए 100 अरब रुपए का मजीद बैरूनी कर्ज लिया जाएगा। कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 160 अरब रखे जाएंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए 40 अरब, रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब, वज़ीर आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब, अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला सवाबदीदी फंड के लिए 5 अरब मुख्तस। बजट में 72 अरब की सब्सिडी भी दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट पर 24, खुराक पर 22 और ज़राअत पर 26.5 अरब सब्सिडी दी जाएगी। CBD को भी 8 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सहाफ़ियों के लिए 1 अरब के एंडोमेंट फंड की सिफारिशात। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए 120 अरब के फंड्स मुख्तस। प्राइवेट मुलाजमीन को तकलीफ, सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ। तनख्वाहें 25% तक बढ़ेंगी। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहें 22% बढ़ेंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा होगा। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर देगी। पेंशन निज़ाम में इस्लाहात भी लाई जाएंगी। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का मजीद बोझ। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदारों की कुर्बानी कर दी। सालाना 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख माहाना आमदन पर टैक्स 2500 रुपए होगा। 12 लाख से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15%, 22 से 32 लाख तनख्वाह पर 25% टैक्स। सालाना 32 से 41 लाख आमदन पर 30% टैक्स लगा दिया। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स आए। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए। मौजूदा कानून में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेंस टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेंस पर टैक्स निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। हज, उम्रा और तालीमी मकासद के लिए जाने वालों को छूट होगी। ट्रैवल एजेंसी पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ताजर 2 स्कीम में रजिस्ट्रेशन न कराने पर दुकान सील करने की तजवीज़ है। दुकानदारों को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा हो सकेगी। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% होगा। नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब के तहत कैपिटल गेन टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। फाइलर, नॉन फाइलर और ताख़ीर से रिटर्न जमा कराने पर 3 मुख्तलिफ रेट होंगे। नॉन फाइलर के लिए टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर, रिटेलर्स और होल सेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। वफाकी हुकूमत का तमाम खाली असामियों को खत्म करने का फैसला। PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान। PIA की निजकारी होगी। मुल्क के 6 बड़े हवाई अड्डों को आउटसोर्स किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड में 27% इजाफा तजवीज़। BISP से मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद 1 करोड़ होगी। प्रोग्राम की रकम 593 अरब रुपए की जाएगी। मज़ीद 10 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे।
पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा, फी लीटर लेवी पर 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। मोबाइल, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, जूते और कालीन महंगे होंगे। लेदर मसनूआत, सीमेंट, स्टील, सिगरेट, चॉकलेट पर मजीद टैक्स लगेगा। प्लॉट, मकान और दुकान पर मजीद टैक्स की तैयारी। शीशे की मसनूआत पर दरामदी छूट खत्म। कागज की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा। गाड़ियों पर कीमत के तनासुब से टैक्स लगाया जाएगा। वफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार तेज। 100 इंडेक्स में 1880 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2.58% इजाफे से 74,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 74,678 पॉइंट्स पर। दौरान इद्दत निकाह केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेशन कोर्ट को 10 रोज में बानी पीटीआई और बुरशा बीवी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपीलों पर भी 1 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। इसराइली दहशतगर्दी को 250 दिन हो गए। दहशतगर्द इसराइल फलस्तीन में 79,000 टन बारूद बरसा चुका। गजा मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइली बमबारी से अब तक 37,202 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 10,000 लापता। शहीद फलस्तीनियों में 15,700 बच्चे भी शामिल। 33 फलस्तीनी भूख से मर गए। तिब्बी अमले के 498 अफराद, 150 सहाफ़ी शहीद हुए। गजा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया। हमास ने जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर के मुजवजा मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने अमरीकी तजावीज़ पर अमल दरामद को नामुमकिन करार दे दिया। कहा, अमरीकी तजावीज़ ही गजा में तसादुम का सबब है। हमास ने मुतबादिल तजवीज़ भी पेश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने हमास की तजवीज़ को नाकाबिले अमल करार दिया। कहा, हमास को खित्ते के मुस्तकबिल से मुतालिक फ़ैसले की इजाज़त नहीं दे सकते। हमास ने माहिदे को तस्लीम ना करके जंग जारी रखने का इंतखाब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का पारा आज भी हाई। डीजी खान में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर में गजब की गर्मी पड़ेगी। मुंजदारू, सक्खर, दादू, नवाबशाह में शदीद गर्मी पड़ेगी। लाहौर का मौसम भी शदीद गर्म। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक। मुलजिमों की शनाख्त जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी और प्यारो सोलंगी और शेर अली के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काफ़ी अरसे से मतलूब था। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ की टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 13 रन से हरा दिया। 150 रन के ताक़ुब में कीवीज़ 176 रन भी बना सके। न्यूजीलैंड को मेगा इवेंट में दूसरी शिकस्त हुई। पाकिस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल सबिया खानूम की आज 4थी बरसी। 1950 से फिल्म बेली से फ़नी सफ़र शुरू किया। सबिया खानूम ने 2 आंसू, सस्सी, गुमनाम और दुल्ला भट्टी समेत मुतादिद फिल्मों में शानदार अदाकारी की। उन्हें निगार अवार्ड और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और बरसगीर की मौसीकी का फ़ख्र, शहनशाह गज़ल, 4 दहाइयों तक आवाज़ का जादू जगाने वाले मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन के सुरीले गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।